आज पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान संशोधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के कोचिंग दौरिया में। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको पढ़ाई थी अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची हैं। अगला संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इस 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956, जिसके द्वारा आप याद रख सकते हैं कि 7वां संविधान संशोधन भी तभी हुआ था जब राजस्थान का गठन हुआ था। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठित किया गया। अगला है 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन इसके द्वारा कब हुआ था? 1956 में। इसके द्वारा पुर्तगालियों के अधीन से मुक्त हुए दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला है 12वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1962 में। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में। ये डेट याद रखना है, डेट कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय किया गया। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। इसके द्वारा पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया। पांडुचेरी को किस संविधान संशोधन के द्वारा विलय किया गया? 14वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1962 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है 18वां संविधान संशोधन 1966। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब राज्य को तोड़कर क्या बनाया गया? पंजाब हरियाणा राज्य बनाए गए। 2 राज्य बनाए गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन सा? चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन के? 18वां संविधान संशोधन। कौन सन कितनी है? 1966। ये याद रखना है आपको। अगला है 21वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966 में। 1966 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। भाषाएं कुल कितनी हैं? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो ये कौन सी भाषा है? ये पंद्रहवीं भाषा है जिसे शामिल किया गया। कौन सी? और टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22, जिसमें 15वीं ये भाषा है। बाकी अभी आगे पढ़ेंगे। आगे संविधान संशोधन हुए उसमें भाषाएं जोड़ी गई। 22 भाषाएं टोटल हुई। और एक कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। किस नंबर की भाषा है? ये है 15वें नंबर की भाषा। अगला है 24वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा संसद को कुछ अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इसमें कुछ संसद को क्या दिए गए? मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। यह अधिकार किसको दिया गया? संसद को यह अधिकार दिया गया। 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। ये संविधान संशोधन इसमें से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी में से पूछे जाएं या नहीं पूछे जाएं।
लेकिन इसमें से जरूर पूछे जाएंगे। 42वां संविधान संशोधन एक कब हुआ था? 1976 में। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई है? 42वें संविधान संशोधन को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। किसी भी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ है। केवल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला है, आगे इसमें कुछ और है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं? पंथनिरपेक्षता, ये है पंथनिरपेक्षता और समाजवाद। इसमें समाजवाद, अखंडता, ये तीनों शब्द को क्या जोड़ा गया? किसमें? प्रस्ताव संविधान में जोड़े गए ये शब्द। कौन से? पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। इसमें केशवानंद भारती केस आप लोगों ने सुना ही होगा। केशवानंद भारती केस, एक केस कब हुआ था? एक केस हुआ था 24 अप्रैल 1973। इसमें कितने जजों की बेंच बैठी थी? 13 जजों की बेंच थी। 7 और 6 की बेंच थी। ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। कितनी? 7 और 6 की बेंच थी। 7 और 6, 7 थे पक्ष में और 1 था विपक्ष में से, मतलब 1 नहीं 6, सॉरी 6 विपक्ष में थे। ये याद रखना है आप लोगों को। मतलब इतना ध्यान रखना कि 13 जजों की बेंच थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में 4A को जोड़ा गया। 4A को क्या होगा? जोड़ा गया। 4A को जोड़ा गया और 51A में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। यहाँ कौन सा संविधान? 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मूल कर्तव्य लिए गए रूस से लिए गए, और जो 51 कामें हैं और जोड़े गए। ठीक है, ये ध्यान। 44वां संविधान संशोधन एक कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन है 1978 में हुआ। इसके द्वारा क्या संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया। उसे कहाँ? पहले 31 में अनुच्छेद 31 में था, अब इसे 300 का के अंदर कर दिया गया। अगला है 52वां संविधान संशोधन। अगला क्या है? 52वां संविधान संशोधन एक कब हुआ? 1985। इसमें क्या है? दल बदल के विरोध में कानून। इसमें कौन सी अनुसूची में है? शायद 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में है। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन एक कब हुआ? 1989 में। अनुच्छेद 326 में मत देने की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि किस संविधान संशोधन से मत देने की आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, तो क्या आप बताएंगे? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 मत देने की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है, आप पढ़ेंगे अगला 71वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं थी। 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं थी वहाँ? 15 थी। 15 भाषाएं हो गई थी। अब 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, जिसे जो प्रसिद्ध हैं नमक के नाम से। नमक, ना से हो गया नेपाली, माँ से हो गए मणिपुर और का से हो गया कोंकणी। ये तीनों भाषाएं, ये ट्रैक मान लो चाहे कुछ मान लो, लेकिन नमक के नाम से प्रसिद्ध हैं ये भाषाएं।